होना चाहिए। जैसे अगर कोई नकचढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि नकचढ़े के लिए इंग्लिश में हम फास्टिडियस बोलते हैं। अगर कोई विलासी है तो हम उसको बोलते हैं हेडोनिस्ट। अगर कोई पेटू है तो हम उसको बोलते हैं ग्लटन या गॉर्मेंट। अगर कोई शांतिवादी है यानी कि जो लड़ाई झगड़े में बिलीव नहीं करता, बातचीत से मामला सुलझा लेता है, तो उसको हम बोलते हैं पैसिफिस्ट। अगर कोई शक्की है तो उसको हम बोलेंगे स्केप्टिकल या स्केप्टिक। अगर कोई अध्ययनशील है यानी कि कोई है लड़का या लड़की या कोई बच्चा जो दिन रात पढ़ाई करता रहता है, पढ़ता ही रहता है, तो हम उसको बोलते हैं स्टूडियस। ठीक है। नारीवादी यानी कि जो नारी के यानी कि औरतों के समान अधिकारों की बात करता है, उसे हम बोलते हैं फेमिनिस्ट। शांतिवादी, अच्छा ये रिपीट हो गया वर्ड्स, ठीक है। और इसे हम बोलते हैं एसेंट्रिक। एसेंट्रिक का मतलब होता है कोई इंसान जो बहुत ज्यादा सनकी होता है। एम्पैथेटिक, एम्पैथेटिक का मतलब होता है कोई भी इंसान जो सहानुभूति रखता है। लाइक आपको चोट लग गई, आपको कोई दुख हो गया, कोई परेशानी हो गई, तो जो आपसे सहानुभूति करता है, आपसे जो आपके जो दुख में आपको देखकर दुखी है, ठीक है, वो इंसान होता है एम्पैथेटिक। ठीक है। अब शराब ना पीने वाला कोई ऐसा इंसान होता है जो धूम्रपान नहीं करता है, यानी कि जो शराब नहीं पीता, जो किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ जो होते हैं उनको नहीं छूता, तो उसे हम बोलते हैं टिटोलर। ठीक है। टिटोटलर। टिटोटलर जो होता है वो ऐसा इंसान होता है जो मादक पदार्थों को नहीं पीता है, ठीक है, या नहीं यूज करता है। खाने पीने का जो शौकीन होता है उसे हम बोलते हैं एपिक्योर। ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स आपको दिख ही रहे होंगे कि कितने जरूरी हैं डेली लाइफ में। अब इनसे रिलेटेड मैंने सेंटेंसेस नहीं बनाए हैं क्योंकि हम इन सेंटेंसेस को अभी यहीं बनाते हैं। देखिए, जनरली किसी को डिस्क्राइब करने के लिए इन्हीं तरीके से हम सेंटेंसेस को बोलते हैं। जैसे कि अर्लियर ही वॉज, क्या था वो, पहले क्या था। पहले मान लो कोई इंसान है, वो नकचढ़ा था, ठीक है, तो हम बस यहीं पर आपको वो सेंटेंस, वो वर्ड आपको पुट कर देना है। जैसे कि हम बोलते हैं किसी को कि पहले तो वो नकचढ़ा था, तो अर्लियर ही वॉज फास्टिडियस, बस हो गया सेंटेंस। हम किसी को बोलते हैं कि यार वो तो बहुत पेटू है, तो यानी कि ही इज, यहाँ पर आएगा ग्लटन। ही इज ग्लटन या गवर्नमेंट। तो यहाँ पर हम ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। हम किसी को बोलते हैं तुम शांतिवादी क्यों हो, मतलब इतना बातचीत से ही बात सुलझा लेते हो मामला, लड़ाई झगड़े में बिलीव नहीं करते, तो वाई आर यू पैसिफिस्ट। ठीक है। हम किसी को बोलते हैं वह दिखता है, वह कैसे दिखता है, वह शक्की दिखता है, तो ही इज या ही लुक्स स्केप्टिकल। ही लुक्स स्केप्टिकल बोल सकते हो या स्केप्टिक, दोनों बोल सकते हो। ठीक है। हम किसी को बोलते हैं यार वो ऐसा नहीं दिखता, ही डजंट लुक, कैसा नहीं दिखता, वो सनकी नहीं दिखता, तो हम बोलेंगे ही डजंट लुक एसेंट्रिक। ऐसे हम बोल सकते हैं सेंटेंसेस को। अगर आपको कोई इंसान पसंद है, किसी की पर्सनैलिटी पसंद है, तो आप बोल सकते हो आई लाइक, कौन पसंद है आपको, टिटोटलर। ठीक है। आई लाइक टिटोटलर। टिटोटलर मतलब कि ऐसा इंसान जो शराब, धूम्रपान ऐसा कुछ ना करता हो। ठीक है। आप बोलेंगे किसी को आई डोंट लाइक, मुझे कौन पसंद नहीं है, मुझे कौन पसंद नहीं है, मुझे जैसे हमने बोल दिया मुझे विलासी पसंद नहीं है, विलासी नेगेटिव वर्ड है, तो हम बोलेंगे आई डोंट लाइक हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट विलासी का मतलब होता है जो बिल्कुल ही बोलते हैं ना, बहुत ही शौक में अपनी जिंदगी जीता है। ठीक है। जो पैसों पर अपनी जिंदगी जीता है उसको हम बोलते हैं विलासी, जो पूरी तरह से जिंदगी के मजे लेता है। ठीक है। तो इसी टाइप से आप सेंटेंस बना सकते हैं। आई डोंट लाइक, हम किसी को बोलना चाहते हैं आई डोंट वांट टू बी। ठीक है। आई डोंट वांट टू बी, क्या नहीं बनना चाहता मैं मान लो नारीवादी नहीं बनना चाहता। नारीवादी मतलब जो नारी के समान अधिकार की बात करे, तो आई डोंट वांट टू बी फेमिनिस्ट। ठीक है। ये दोबारा रिपीट हो गया। ठीक है। अब हम जैसे बनाएंगे कि यू शुड नॉट बी, आपको क्या नहीं होना चाहिए, आपको सनकी नहीं होना चाहिए, तो यू शुड नॉट बी, यू शुडंट बी एसेंट्रिक। तो इस टाइप से हम लोग सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब देखिए, जैसे ये वर्ड है एपिक्योर, ये वर्ड है एपिक्योर। एपिक्योर का मतलब होता है खाने पीने का शौकीन। अब जिसको नहीं पता होगा वो क्या बनाएगा कि बोलेगा कि मेरे पापा को खाने पीने का बड़ा शौक है, तो हम बोलेंगे माई फादर। सेंटेंस देखिए कितना बड़ा हो जाएगा, माई फादर likes to eat very much। मेरे पापा को खाना बहुत पसंद है, तो खाना बहुत पसंद है। ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस कितना बड़ा हो जाएगा, इससे पर्सनैलिटी डिफाइन तो नहीं हो रही है, तो हम सीधा ये बोलेंगे माई फादर इज, बस खत्म। माई फादर इज एपिक्योर, इसका मतलब है मेरे पापा को खाने पीने का बहुत शौक है। तो ये वर्ड्स हमारे लिए इसलिए जरूरी है डेली लाइफ में। ठीक है। अब और वर्ड्स देखते हैं।
देखो ये वर्ड्स आप लोग इंटरव्यू में आप किसी के बारे में अगर बता रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ना सामने वाले की पर्सनैलिटी कैसी है। 3-4 लाइनें तो इन्हीं चीज़ों में निकल जाती है। अगर कोई अच्छा इंसान पॉजिटिव है तो उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ इनमें से काफ़ी सारी क्वालिटीज़ मिल जाएगी। अगर कोई इंसान आपको नेगेटिव लग रहा है तो इनमें से ज़रूर आपको 5-6 लाइनें मिल जाएंगी कुछ वर्ड्स को यूज़ करके। तो आप लोग इन वर्ड्स को यूज़ कीजिए और बनाइए सेंटेंसेस, और राइटिंग इम्प्रूव करना चाहते हैं वो भी कीजिए। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं कि जैसे होता है एंग्शियस। एंग्शियस मतलब चिंतित। अगर हम किसी को बोलना चाहते हैं यार तुम चिंतित लग रहे हो तो यू लुक एंग्शियस। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि वह बहुत शांत है। ठीक है, कोई इंसान है तो ही इज काम, ही इज इवन टेम्पर्ड, शांत। ठीक है, कॉशियस। कॉशियस मतलब होता है सावधान रहना, सचेत रहना। ठीक है, ये भी किसी का नेचर होता है। हमेशा कोई इंसान जो होता है ना बिल्कुल सचेत रहता है। तो he was cautious when he was riding the bicycle। कोई इंसान होता है मजे में चला रहा है साइकिल, गिर जाता है, चोट लग जाती है, लेकिन कोई इंसान जो होता है बिल्कुल फोकस्ड होके वो क्या करता है, काम को करता है। तो यही होता है फोकस्ड यानी कि कॉशियस। उड़ाऊ। उड़ाऊ का मतलब क्या होता है? उड़ाऊ का मतलब है जी खर्चीला। कोई इंसान जो होता है बस पैसे पानी की तरह प्रोफ्यूजली बहाता है तो उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रावेगेंट या स्पेंडथ्रिंग। कोई इंसान अगर कंजूस होता है तो उसको हम बोलते हैं स्टिंजी। ठीक है, स्टिंजी मतलब कंजूस। ईशालु। ईशालु मतलब जो किसी से चिढ़ता है या जलता है उसको हम बोलते हैं जेलस। यू आर सो जेलस। ठीक है, सो जेलस मतलब तुम बहुत ज्यादा ईशालु हो। ठीक है, कट्टर कोई होता है उसको हम बोलते हैं डॉगमेटिक। डॉगमेटिक मतलब कोई इंसान कट्टर होता है। कट्टर किस लिए होता है? अपने धर्म के लिए हो सकता है। तो ही इज वेरी डॉगमेटिक, ही इज वेरी डॉगमेटिक फॉर हिज रिलीजन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ग्रीडी यानी कि लालची। ठीक है, हम बोलेंगे किसी को यू आर सो ग्रीडी यानी कि आप बहुत ज्यादा लालची हो। अब यहाँ पर है डिसाइडफुल। डिसाइडफुल या क्रूक, इसका मतलब होता है दुख के बाद। यू शुडंट बी क्रूक, यू शुडंट बी डिसाइडफुल। तो इस टाइप से हम लोग सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। वीडियो कम से कम ये हम इसके कम से कम 2 पार्ट आएंगे और मैं विश्वास नहीं कर सकता, मैं मतलब आपसे भरोसा नहीं दिला सकती कि हो सकता है 3 भी आ जाए, क्योंकि वर्ड्स ही इतने सारे हैं कि मैं क्या छोड़ूं और क्या लिखूं समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मैंने ऑलमोस्ट तैयार कर लिया है, लेकिन हो सकता है इसको मैं अभी आज की वीडियो में कवर ना कर पाऊँ, तो इसके पार्ट्स के लिए आप वेट करिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इलिटरेट, ये वर्ड है इलिटरेट। ठीक है, ये यहाँ पर आई है और डबल एल है, तो इलिटरेट अनपढ़, लिटरेट पढ़ा लिखा। यहाँ पर आपको इसी से हो सकता है लिटरेट। लिटरेट मतलब कि जो पढ़ा लिखा है, और इलिटरेट मतलब कि जो अनपढ़ है। चेयरफुल मतलब हंसमुख, जो मतलब बहुत ज्यादा हंसी मजाक करता है ना उसको हम बोलते हैं चेयरफुल पर्सन। ठीक है, और एग्रेसिव। एग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक। मतलब कोई इंसान जो है ना वो हमेशा झगड़े के मूड में रहता है ना तो उसको हम बोलते हैं एग्रेसिव। हम किसी को बोलते हैं तुम इतने झगड़ालू क्यों हो रहे, इतने ज्यादा हावी क्यों हो रहे, तो वाई आर यू सो एग्रेसिव, why you are looking so aggressive, ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब है बहादुर। बहादुर सबको पता होता है ब्रेव वर्ड, लेकिन यहाँ पर इसके और भी मीनिंग है एडवेंचरस, कोरेजियस, इंट्रिप्ड। तो अब नेक्स्ट देखिए बेईमान। कोई इंसान अगर बेईमान है तो डिसऑनेस्ट। अच्छा, अगर ईमानदार है तो ऑनेस्ट। ये इतना हो जाएगा, डिस हट जाएगा, डिसऑनेस्ट। ठीक है, कोई इंसान बातूनी है तो उसको बोलते हैं टॉकेटिव। टॉकेटिव। अगर कोई इंसान धौस जमाने वाला है, कोई इंसान ऐसा होता है जो आप पे हावी होना चाहता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बॉसी। डोंट बी सो बॉसी, यानी कि मेरे पे ज्यादा हावी मत हो, मेरे पे ज्यादा धौस मत दिखाओ। ही इज डोमिनेटिंग। डोमिनेटिंग का मतलब है यार वो तो बहुत मतलब क्या बोलते हैं, धौस जमाने वाला है। ही इज अ वेरी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी या ही इज डोमिनेटिंग, दोनों आप बोल सकते हो। सन्यासी का मतलब होता है एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब होता है सन्यासी, जो इससे हम बोलते हैं योगी, जो सब कुछ त्याग देता है, वैरागी। ठीक है, शॉर्ट टेम्पर्ड। शॉर्ट टेम्पर्ड का इवन टेम्पर्ड तो होता है शांत। ठीक है, यहाँ पर हम इवन लगा देते हैं टेम्पर्ड से पहले, तो ये तो हो जाता है शांत। लेकिन शॉर्ट टेम्पर्ड का मतलब होता है जो किसी को बात बात में गुस्सा आ जाता है ना, जिसको उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड। और हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण, किसी का नेचर होता है, जैसे कि हम बोलते हैं ही इज हॉस्टाइल टू मी, ही इज हॉस्टाइल टू मी, मतलब मेरे लिए तो भाई वो एक दुश्मन है, मतलब मेरे लिए तो क्या वो शत्रुता का व्यवहार रखता है। किसी को होता है ना कि झगड़ना ही है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट होता है एडोरेबल। एडोरेबल का मतलब होता है बहुत ज्यादा आकर्षक या बहुत ज्यादा प्यारा। जैसे कृष्ण की मूर्ति होती है, अभी राम जी, राम मंदिर
जो स्थापना हुई है उसमें राम जी की मूर्ति क्या है, बहुत ज्यादा एडोरेबल है। एडोरेबल मतलब अति आकर्षक, ठीक है। कॉवर्डली का मतलब होता है कायर, ठीक है, कायर। तो हम बोलते हैं ही वॉज अ कॉवर्डली मैन, यानी कि वो कैसा था, एक बहुत ज्यादा कौन था, कायर था, निर्दयी। कोई इंसान निर्दयी होता है, जैसे कंस जो था वो निर्दयी था, तो कंस वॉज क्रूअल, ठीक है। कॉन्फिडेंट मतलब कि आत्मविश्वासी, किसी के अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास है कि नहीं आई कैन डू इट, तो कॉन्फिडेंट। कंजर्वेटिव का मतलब होता है रूढ़िवादी। रूढ़िवादी का मतलब क्या होता है, रूढ़िवादी का मतलब होता है जिसके मन में या जिसने जो जैसे रीति रिवाज जैसे नियम देखे हैं वो उन्हें चेंज नहीं करना चाहता, वो उन्हीं पर चलना चाहता है, टाइम के साथ बदलना नहीं चाहता, वो होता है रूढ़िवादी, ठीक है। एमिकेबल का मतलब होता है दोस्ताना। दोस्ताना क्या होता है, दोस्ताना का मतलब होता है कि जो इंसान जो होता है ना थोड़ा सा वो मतलब हर किसी से मिलता है और उसको दोस्त बना लेता है। हम जैसे आपको कोई मिले और एकदम से बातचीत करने लग जाए और आपको ऐसा लगे कि यार ये तो मेरा ऐसा लग रहा है जैसे कितने टाइम से मिला हुआ है, तो वो उसका जो नेचर है ना वो एमिकेबल है। आप बोलेंगे यू आर सो एमिकेबल। एमिकेबल मतलब आप जो है बड़े सामाजिक हो, बड़े ज्यादा आपका दोस्ताना नेचर है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था पहले, अभी हमने इसमें पढ़ा था ना, कहाँ गया वर्ड था, विनोदी, जिसमें हम पढ़ रहे थे कि बहुत ज़्यादा वो मतलब हंसाता है, बहुत ज़्यादा खुश रहता है, हंसमुख, ये रहेगा चेयरफुल, ठीक है। तो चेयरफुल का ही एक ही सिनोनिम है, आप चेयरफुल बोल सकते हो या फिर आप ह्यूमरस बोल सकते हो, दोनों का मतलब वही है, विनोदपूर्ण या बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करने वाला। नेक इंसान जो है उसको हम बोलते हैं वार्म हार्टेड, ठीक है। जिसको जो किसी का इंसान होता है अगर उसके 10 रुपए भी आ गए, आपके अगर 10 रुपए भी उसने ले लिए तो वो उन्हें अपने पास नहीं रखेगा। बड़ा नेक दिल जो होता है वो बोलता है वार्म हार्टेड, ठीक है। आपकी जो दुख है उसको दुख हो जाएगा तो वो होता है वार्म हार्टेड। आलसी, आलसी के लिए बहुत वर्ड है, लेजी कॉमन है, लेकिन आइडल भी बोल सकते हैं, स्लग भी बोल सकते हैं, डॉर्मेंट भी बोल सकते हैं, तो ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। कूटनीतिज्ञ, डिप्लोमेटिक, अच्छा ये वर्ड तो ज्यादा फिट होता है अमित शाह पर। जनरली बोलते हैं ना अमित शाह सारी स्ट्रेटेजी डिसाइड करते हैं बीजेपी के लिए, ठीक है, मोदी जी के लिए, तो हम बोल सकते हैं अमित शाह इज अ डिप्लोमेटिक पर्सनैलिटी, ठीक है। जो है वो मूर्ति पूजक है, ठीक है। कोई इंसान जो है वो मूर्ति पूजा करता है, लाइक हिंदू जो होते हैं वो मूर्ति पूजक होते हैं, तो हम बोलेंगे हिंदूज आर आइडोल्ट्रस, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। अगर कोई औरत जाति से नफरत करता है तो उसके लिए होता है मिसोजिनिस्ट, ठीक है। अगर कोई करोड़पति होता है तो उसको हम बोलते हैं मिलियनियर। अगर कोई सन्यासी है तो उसके लिए हम बोलेंगे रेक्ल्यूस। अगर कोई घमंडी है तो उसके लिए बोलेंगे हॉटी। अगर कोई परोपकारी है मतलब कि समाज सेवा करता है तो उसको हम बोलते हैं एल्ट्रुइस्ट या फिलेंथ्रोपिस्ट। अगर कोई हत्यारा है तो उसको हम बोलेंगे असैसिन। गैर जिम्मेदार इंसान को हम बोलेंगे यार तुम तो बहुत गैर जिम्मेदार हो, तो यू आर सो इररिस्पॉन्सिबल। अगर कोई बहुत ज़्यादा दयावान है, दया करता है, उदारवादी है, तो उसको बोल देंगे जेनरस, कि जैसे माई ब्रदर इज सो जेनरस, ठीक है। अगर कोई हठी है, जिद्दी है, तो उसको हम बोलेंगे परसिस्टेंट। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी, यानी कि जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है, लाइक वो सोचता है कि यार जो होगा अच्छा ही होगा, ठीक है। जो अगर मैं ये काम करूंगा तो मुझे इसमें डेफिनेटली सक्सेस ही मिलेगी, तो वो क्या है, आशावादी है। निराशावादी होता है उसका बिल्कुल अपोजिट, जो हमेशा नेगेटिव सोचता है कि यार अगर मैं ये करूंगा तो शायद ये ना हो जाए, मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा, तो नेगेटिव जो बातें करता है वो होता है पैसिमिस्ट। पैसिमिस्ट मतलब निराशावादी। और शाय होता है शर्मीला, ठीक है। अगर कोई इंसान अहंकारी है, पैसों का है, पावर का है, पोस्ट का है, तो उसको हम बोलेंगे इगोइस्ट, ठीक है। अगर कोई झगड़ालू है, लड़ाकू है, उसको हम बोलेंगे बेलिजरेंट या बेलिकोस, ठीक है। अगर कोई बातूनी है तो उसको बोलेंगे लोकेशियस या टॉकेटिव। अगर कोई गद्दार है तो उसको हम बोलेंगे ट्रेटर, कि यार रवि जो था वो गद्दार था, तो रवि वॉज ट्रेटर। अगर कोई नींद में चलने वाला है तो उसको हम बोलेंगे सोमनैम्बुलिस्ट, ठीक है। और अगर कोई नींद में बोलने वाला है तो हम उसको बोलेंगे सोमनिलुक्विस्ट। अगर कोई दोनों हाथों से लिखता है, जो 3 इडियट मूवी थी, ठीक है, उसमें हाथों से लिखता था ना वो वायरस, दोनों हाथों से लिखता था, तो वो होता है एम्बीडेक्स्ट्रस। तो हम बोल सकते हैं वायरस वॉज एम्बीडेक्स्ट्रस इन 3 इडियट मूवी, ठीक है। तो हमें ये वर्ड पता होंगे तभी हम इनको यूज कर सकेंगे, तो इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। वी हैव ऑलरेडी डन पार्ट 1, सो यू कैन ऑल्सो चेक आउट। चलिए बढ़ते हैं, एक एक वर्ड देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले इन वर्ड्स को हम फिट कहाँ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक कॉमन सेंटेंस की लिस्ट बनाई है। जैसे कि हम बोलते हैं कि पहले वह था, पहले वह क्या था, वह मूर्ति पूजक था, लाइक, ठीक है। तो मूर्ति पूजक मतलब आइडोलेट्रस, ठीक है। और जैसे हमको बोलते हैं कि यार वो परोपकारी है, तो ही इज
एल्ट्रुइस्ट या फिलैंथ्रोपिस्ट। ठीक है, अगर हम किसी को बोलते हैं कि तुम क्यों, वाई आर यू, तुम क्यों हो, तुम भरोसेमंद क्यों हो, तो हम बोलेंगे वाई आर यू ट्रस्ट वर्दी। ठीक है, ही लुक्स, वह क्या दिखता है, वह क्या दिखता है, वह जिद्दी दिखता है, तो ही लुक्स स्टबर्न। ठीक है, अगर हम किसी को बोलते हैं कि ही डजंट लुक, वो क्या नहीं दिखता, घमंडी नहीं दिखता, तो ही डजंट लुक स्निफी या हॉटी। ठीक है, मुझे क्या पसंद है, आई लाइक इमोशनल पर्सन। इमोशनल पर्सन जो जल्दी बातों में आ जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, मूवी मतलब जिसको किसी के दुख से दुख होता है, तो वो होता है इमोशनल पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट होता है अभिमानी। ठीक है, जो ज्यादा अभिमान करते हैं, आई डोंट लाइक एरोगेंट पर्सन। ठीक है, ठीक है, अब ये है, देखिए यहाँ पर आई डोंट वांट टू बी, मैं क्या नहीं होना चाहती, ये तो पॉजिटिव वर्ड है पंक्चुअल, मैं क्या नहीं होना चाहती, हटी नहीं होना चाहती, मतलब जिद्दी नहीं होना चाहती, आई डोंट वांट टू बी परसिस्टेंट। ठीक है, अब जैसे आप बोलना चाहते हो कि मैं होना चाहती हूँ, तो आई वांट टू बी पंक्चुअल, तो यहाँ पर पंक्चुअल हो जाएगा, यहाँ पर मतलब डोंट हट जाएगा, आई वांट टू बी पंक्चुअल। ठीक है, ऐसे ही विनम्र, अगर इसमें नेगेटिव वर्ड है, यहाँ पर यू शुड नॉट बी, क्या होना चाहिए, यहाँ पर यू शुड नॉट बी लिखा है, अगर आपको पॉजिटिवली बोलना है कि तुम्हें विनम्र होना चाहिए, तो यू शुड बी हो जाएगा, यू शुड बी पोलाइट। ठीक है, तुम्हें जागरूक होना चाहिए, यू शुड बी कॉन्शियस। कॉन्शियस मतलब होता है जो जागरूक होता है, सचेत होता है हर चीज के लिए, आसपास क्या हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, ठीक है, क्या सही हो रहा है, उसके प्रति उसको सब पता होता है, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्शियस पर्सन। ठीक है, तो जैसे हम बोलते हैं इसको नेगेटिव वर्ड है, तो इसको हम यूज कर लेते हैं, जैसे इसमें यूज कर लेते हैं कि तुम्हें हटी नहीं होना चाहिए, तो यू शुड नॉट बी परसिस्टेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन्हीं सारे सेंटेंसेस के अंदर आप इन वर्ड्स को फिट करिए और अपनी प्रैक्टिस कीजिए, सो दैट you can learn that easily and you can improve your writing और spoken skill। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑप्टिमिस्टिक हमने बता दिया, पॉजिटिव जो सोचता है, जो नेगेटिव सोचता है, पैसिमिस्ट, शर्मीला, शाय, निष्पक्ष जो होता है, यानी कि सही को सही, गलत को गलत बोलता है, उसको बोलते हैं हम इनडिफरेंट या इनक्विटेबल। ठीक है, वैरागी या सन्यासी जो अकेले रहने वाला होता है, उसको हम बोलते हैं रेक्लूज या सॉलिटरी। झुंड में जो रहता है, मिलनसार जो होता है, सबसे बातें करता है, सबसे मिलता जुलता है, उसको बोलते हैं ग्रेगरियस या सोशेबल। ठीक है, जो स्पष्ट होता है, यानी कि अगर हम किसी की पर्सनैलिटी देखते हैं, हमें पता चलता है साफ कि यार ये झूठ तो बोलता नहीं, सच्ची बोलता है। ठीक है, या ये कोई भी चीज गलत बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो वो इंसान क्या होता है, बहुत स्पष्ट होता है, तो हम बोलते हैं कि ही इज आर्टिकुलेट या ही वॉज आर्टिकुलेट, यानी कि वो स्पष्ट था या वो स्पष्ट है, यानी कि उसकी पर्सनैलिटी जो है वो क्लियर है। ठीक है, कॉन्फिडेंट जो होता है, आत्मविश्वास, हम किसी को बोलते हैं कि यार वो तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है, मतलब ही लुक्स सो कॉन्फिडेंट, मतलब वो बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी लग रहा है, जो उसने वो काम जो कर रहा है उसमें उसे पूरा विश्वास है कि वो कर लेगा। कोऑपरेटिव मतलब होता है सहयोगी, कोई इंसान होता है फैमिली में, ऑफिस में, जो बहुत ज्यादा अपनी मदद करता है, तो हम बोलते हैं ना कि दैट गाय इज कोऑपरेटिव। ओपन माइंडेड होता है खुले विचारों वाला। ठीक है, लाइक किसी के इन लॉज होते हैं तो वो हर चीज के लिए अलाउ कर देते हैं, तो बोलते हैं ना कि माई इन लॉज आर ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड मतलब खुले विचारों वाले। नेक्स्ट होता है पोलाइट या टॉलरेंट। पोलाइट या टॉलरेंट का मतलब होता है सहनशील, कोई इंसान जो होता है हर चीज बर्दाश्त कर लेता है। ठीक है, बॉयल एंड स्पीक, आप उसको तो तेज बोलो या कुछ भी बोलो तो उसके लिए बोलते हैं पेशेंट या टॉलरेंट। शरारती को बोलते हैं मिस्चीवियस। मिस्चीवियस मतलब जो शरारती होता है, जनरली बच्चों के लिए होता है कि माई चाइल्ड इज, माई बेबी इज सो मिस्चीवियस, मतलब बहुत ज्यादा शरारती है। हिपोक्रेट मतलब पाखंडी, यू शुडंट बी हिपोक्रेट, मतलब आपको पाखंडी नहीं होना चाहिए। लक्ष्य उन्मुखी का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा अपने काम के प्रति उसका एक गोल है, लाइक अगर कोई आर्मी में जाना चाहता है, अगर कोई आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, वो उसी के लिए काम कर रहा है, दिन रात एक कर रहा है, दैट मीन्स ही इज गोल ओरिएंटेड। उत्तरदायी मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, कोई इंसान जो होता है किसी काम को, आप उसको काम बोलते हैं तो आप बोलते हैं ना कि, और अगर गलती हो जाती है हम बोलते हैं कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, मतलब आप उसके लिए उत्तरदायी है। सभ्य मतलब कोई इंसान बहुत ज्यादा बोलने में, पहनावे में, चलने में, बैठने में, उठने में और हर तरीके से बहुत ज्यादा सभ्य दिखता है, ठीक, उसको बोलते हैं सिविलाइज और रिस्पेक्टफुल। पैशनेट का मतलब होता है उत्साही। ठीक है, किसी के अंदर बहुत ज्यादा किसी काम को करने के लिए उत्साह होता है तो हम बोलेंगे ही इज सो पैशनेट अबाउट ड्राइविंग, ही इज सो पैशनेट अबाउट हिज बिजनेस। ठीक है, कुछ भी हम बोल सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा पैशनेट है। मिलनसार मतलब जो वही जो सोशल लाइफ में ज्यादा मिलता जुलता है, सबसे उठता बैठता है, उसको हम बोलते हैं एफेबल, एमिएबल, एमिकेबल, बहुत सारे वर्ड्स हैं, बट अभी आप जो है वो याद कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो आपकी वोकैबुलरी और इम्प्रूव हो जाएगी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक वर्ड तो पता ही होना चाहिए। एनॉयड मतलब नाराज, हम बोलते हैं कि पापा तो नाराज लग रहे हैं, तो फादर लुक्स एनॉयड। आस्तिक मतलब जो भगवान में विश्वास करता है, बोलते हैं कि ही इज थीस। थीस मतलब वो आस्तिक, भगवान में विश्वास करता है।
यू आर नॉट एथिस्ट। एथिस्ट मतलब होता है कि आप नास्तिक नहीं, नास्तिक मतलब अविश्वास, भगवान में विश्वास नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट होता है इनविंसिबल। इनविंसिबल मतलब होता है अजय, जिसको कोई जीत ना पाए, मतलब जो हार नहीं सकता, जो हमेशा जीतता ही है, उसको हम बोलते हैं अजय। ठीक है, तो कोई इंसान है वो हमेशा जीतता रहता है, तो हम उसके लिए बोल सकते हैं लाइक एक पर्सन है लाइक राम। ठीक है, हम बोलते हैं कि वो अजय है, उन्हें कोई हरा नहीं सकता, तो हम बोलेंगे राम इज इनविंसिबल। ठीक है, दयावान या उदार, उसको बोलते हैं कंपैशनेट, काइंड या जनरस। निष्कपट या फिर बोलते हैं ईमानदार, उसके लिए होता है ऑनेस्ट एंड सिंसियर। शक्तिशाली, इसके लिए होता है एनर्जेटिक, मेहनती, हार्ड वर्किंग, डेलीजेंट, एसिडियस। याद करने के लिए हार्ड वर्किंग तो सबको पता है, डेलीजेंट को आप याद कर सकते हैं कि दिल्ली के लोग जो होते हैं वो बहुत मेहनती होते हैं, तो डेलीजेंट। एस का मतलब होता है, एस का मतलब होता है गधा। ठीक है, तो एसिडियस, गधा क्या होता है, बहुत मेहनत करता है, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि एसिडियस। ठीक है, तो एसिडियस मतलब कि मेहनती। देखिए ये वर्ड्स हम लोग न्यूज़पेपर वगैरह में देखते हैं, या कोई जब हम किसी का इंग्लिश में कोई लेक्चर सुनते हैं या कुछ भी सुनते हैं, तो उसमें हमें ये वर्ड्स मिलते हैं। अब हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हम तो एक ही वर्ड पर डिपेंड है। हमें पता है हार्ड वर्किंग मतलब मेहनती। अगर कोई बोल रहा है कि मैं माय ब्रदर वाज डेलीजेंट, और सोचोगे डेलीजेंट मतलब क्या होता है, तो ये कॉमन वर्ड्स है, आपको ये पता होना चाहिए। औरत जाति से नफरत करने वाला होता है मिसोजिनिस्ट, और औरत जाति के समान अधिकारों की जब बात करता है उसको बोलते हैं फेमिनिस्ट। ठीक है, तो नम्र जो होता है उसको हम बोलेंगे हम्बल। ठीक है, और इररिस्पॉन्सिबल मतलब गैर जिम्मेदार, बोलेंगे यार तुम तो बड़े गैर जिम्मेदार हो, सो यू आर सो इररिस्पॉन्सिबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होता है इगोइस्ट। इगोइस्ट मतलब होता है अहंकारी। ठीक है, और लड़ाकू या झगड़ालू होता है जो, उसको बोलते हैं बैलिजेंट या बैलिकोस। बातें करने वाला जो होता है ज्यादा, उसको हम बोलते हैं टॉकेटिव, लोकेशियस या गैरोरस। गद्दार, ट्रेटर। नींद में चलने वाला सोमनैम्बुलिस्ट। नींद में बोलने वाला जो नींद में बड़बड़ाता रहता है उसको बोलते हैं सोमनिलिक्विस्ट। निष्ठावान यानी कि जो विश्वास पात्र जो होता है उसको हम बोलते हैं लॉयल। दोनों हाथों से लिखने वाला इंसान को बोलते हैं एम्बिडेक्स्ट्रस। जो खुद में ही रहता है, आप किसी उसको कहीं ले जाओ, किसी से बात नहीं करता, चुप चुप रहता है, तो वो है इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। ठीक है, अब अगर कोई है जो आप इसको पार्टी में ले जाते हो, कहीं ले जाते हो साथ में, और सबको अपना दोस्त बना लेता है, सबसे बातें करता है, मीन्स दैट्स पर्सनैलिटी इज एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, and keep watching my video for new content. Thank you so much.